जय श्री राम। क्या हुआ जब शिव महिम स्तोत्र के रचनाकार पुष्पदंत का सामना नंदी महाराज से हुआ। पुष्पदंत जो अपने आप को शिव महिम स्तोत्र का रचनाकार मानते थे, उनकी आंखों के सामने एक ऐसा सत्य आया कि उनके आश्चर्य की सीमा ही ना रही। प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। बस आपसे निवेदन है कि आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गंधर्व राज पुष्पदंत देवराज इंद्र के दरबार के महत्वपूर्ण गायक थे। इनका संगीत देवराज इंद्र को परमानंद प्रदान करता था। शिव भक्ति इनके मन में भरी हुई थी और इसी भक्ति के कारण इन्होंने शिव जी की प्रेरणा से शिव महिम स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र का जितना प्रचार हुआ, उतनी ही तेजी से पुष्पदंत का नाम तीनों लोकों में विख्यात होने लगा। वे जहां भी जाते उन्हें बहुत ही आदर मिलता। लोग कहते कि शिव महिम स्तोत्र के रचयिता पुष्पदंत आ गए, और इसी कारण से उनके मन में अभिमान आ गया। अब तो वे बिना किसी रोक टोक के कैलाश जाकर शिव के दर्शन भी कर लेते थे। सनातन ग्रंथों के माध्यम से आपने ऐसे कई उदाहरण सुने होंगे कि यदि भक्त के मन में कभी भी कोई विकार आता है तो उसकी सबसे पहले सूचना भक्त के इष्ट को हो जाती है, और इष्ट अपने भक्त को पतन से बचाने के लिए कोई न कोई लीला रचकर उसके विकार को नष्ट कर देते हैं। अब भगवान शिव ने क्या लीला किया उसको देखिए। प्रतिदिन की भांति पुष्पदंत कैलाश में प्रविष्ट हुए, लेकिन यह क्या, सामने विशालकाय नंदी महाराज उनका रास्ता रोककर खड़े हुए। पुष्पदंत जी ने कहा कि मेरे सामने से हटिए, मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं। नंदी महाराज मूक बनकर खड़े रहे। अब तो पुष्पदंत जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं शिव महिम स्तोत्र का रचयिता महान शिव भक्त पुष्पदंत हूँ। यह सुनते ही नंदी महाराज मुस्कुराने लगे, और जैसे ही मुस्कुराए नंदी महाराज की दंत पंक्ति दिखी तो उन दंतों पर पुष्पदंत जी ने शिव महिम स्तोत्र लिखा हुआ देखा। विस्मय से उन्होंने कहा, यह स्तोत्र तो मैंने लिखा है, तो यह आपके दांतों पर कैसे अंकित है नंदीश्वर? इस पर नंदी जी ने उत्तर दिया कि हे पुष्पदंत, जिस स्तोत्र को आप अपनी रचना बता रहे हैं, उस स्तोत्र के द्वारा न जाने कितने काल से मैं रोज शिव को प्रसन्न करता हूँ, फिर यह आपकी रचना कैसे हुई? नंदीश्वर ने आगे कहा कि वास्तव में हम किसी चीज के रचयिता नहीं है। वास्तव में भगवान हमें सम्मान दिलाने के लिए हमारे माध्यम से ही कोई रचना करवा देते हैं। वास्तविक रचयिता तो परमात्मा ही है। यह जानकर पुष्पदंत का अभिमान तत्क्षण टूट गया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।